गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो लास्ट हमने पहले जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हमें जो nth डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन है राइट, उसमें आगे जो मैंने बोला था कि आपको मैं उसका प्रूफ करके दिखाऊंगी और उसके एग्जांपल्स भी लूंगी वन बाय वन, वो आज हम देखेंगे। तो पहले तो बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और nth डेरिवेटिव राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव अप टू द n टाइम्स, उसे हम क्या बोलते थे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते थे। फिर हमने पढ़ा था वर्किंग रूल कि एज्यूम द गिवन फंक्शन ऑफ एज वाई राइट, कि आपको अगर वाई एन का या फिर वाई 50 या वाई 10,000 का अगर आपको nth डेरिवेटिव पूछे तो आपको वो आसानी से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे राइट। उसको आपको 1/1 n टाइम या 50 टाइम्स आपको उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसकी जगह पे हमने उसको सॉल्व करने की थोड़ी सी मेथड देखी थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम द गिवन फंक्शन एज वाई राइट, उसको आपको वाई एज्यूम करना है। फाइंड द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ डेरिवेशन राइट, डेरिवेटिव्स मतलब कि आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द डेरिवेशन, मतलब कि आपको उसकी जो पैटर्न्स होती है उसको ऑब्जर्व करना है। फिर क्या करना है, डिराइव फॉर्मूला फॉर द एंड डेरिवेटिव्स। फिर क्या करना था, आपको डिराइव करना है एंड डेरिवेटिव्स राइट। फिर उसमें आगे हमने क्या पढ़ा था कि एंड डेरिवेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन, उसमें हमने टोटल आई थिंक 18 जितने देखे थे राइट। उसमें से मैंने आपको सेकेंड फिर फोर्थ एंड फिफ्थ राइट, फिफ्थ तक हमने सॉल्व किए थे राइट। अब हम 6, 7 और 8 ये सभी भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें जो हमारा सेकंड था उसमें क्या था, एन डेरिवेटिव एज एन ऑफ एन एक्सन। एक्सन मतलब कि उसमें हमने क्या किया था, एक्सन में इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, वो हमने किया था सॉल्व राइट। फिर हमने जो फोर्थ प्रूफ था, फोर्थ हमारा जो डेरिवेशन डी एन अपॉन डी एक्स एन ए एक्स प्लस बी रेज टू एन इक्वल्स टू ए एन फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू दी एन, वो हमने प्रूफ किया था। एंड फिफ्थ जो हमारा फिफ्थ है डी एन अपॉन डी एक्स एन ए एक्स प्लस बी रेज टू दी एम इक्वल्स टू एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल ए एन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट अपॉन एम माइनस एन, वो हमने प्रूफ किया था राइट। और मैंने बोला था कि हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो पहले हम उसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ठीक है। चलो एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, डी 2014 अपॉन डी एक्स 2014 2x माइनस 3 2015 कितना होगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो हमारा nth डेरिवेटिव है राइट, उसका आपको कंपैरिजन करना है जो हमारा फंक्शंस है उसमें। कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये अगर आप n सोच लो और ये m सोच लो राइट, तो आपका ये जो फंक्शन है जो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। देखो डी एन अपॉन डी एक्स एन एक ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में m, यहाँ पे n और m दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि अगर 14 होता तो हमारा फॉर्मूला ये आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, n और m डिफरेंट विच इक्वल्स टू m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ए एन ए एक्स प्लस बी m माइनस n है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे। एज वी नो दैट, क्या पता है कि डी एन अपॉन डी एक्स एन ए एक्स प्लस बी m इक्वल्स टू m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ए एन ए एक्स प्लस बी m माइनस n है राइट, ये है। नाउ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वेश्चन a इक्वल्स टू क्या होगा, a की जगह पे क्या है 2 है, b इक्वल्स टू यहाँ पे -3 होगा राइट। फिर आपको क्या चाहिए, m इक्वल्स टू क्या होगा 2015, n इक्वल्स टू क्या होगा देखो 2014 राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आप इसका सोच लो 1, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट डी ऑफ 2014 अपॉन dx 2014,
ए एक्स प्लस बी मतलब कि क्या होगा 2x माइनस 3 2015 विच इक्वल्स टू m फैक्टोरियल। m मतलब क्या है 2015 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n मतलब कि 2015 माइनस 2014 फैक्टोरियल। ए मतलब 2 अपॉन n मतलब 2015 ए एक्स प्लस बी मतलब कि क्या होगा 2x माइनस 3 m माइनस n मतलब कि 2015 माइनस 2014 राइट। तो क्या होगा देखो 15 1 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2000 सॉरी यहाँ पे n है मेरी गलती है n क्या है 14 है मेरी गलती है सॉरी स्टूडेंट्स 2014 2x माइनस 3 इंटू अपॉन 1 हो जाएगा राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 2015 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2014 इंटू 2x माइनस 3 इट्स योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। अब इसका अगर मैं 2015 फैक्टोरियल करूँ तो ये इसका लॉन्ग आंसर आएगा मतलब कि उसको मैं वैसा का वैसे ही रहने दे आप चाहो तो कर सकते हो ठीक है। और 2014 2014 इसका भी लॉन्ग आंसर आएगा इसकी वजह से मैं उसको वैसा का वैसे ही रहने देती हूँ। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। मैंने सिर्फ क्या किया स्टूडेंट ये मुझे पता है राइट और इसका यूज मैंने इसमें किया है राइट। और आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन देखो तब आपको पता होना चाहिए कि इस पर आपका कौन सा जो फॉर्मूला या कौन सा फंक्शन है एंड डेरिवेटिव वो यहाँ पे यूज होगा। ओके स्टूडेंट तभी आप ये कर पाओगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी 2n देन yn प्लस 1 इज क्या बोला गया है यहाँ पे आपको y दिया गया है और आपको yn प्लस 1 डेरिवेटिव फाइंड करना है और आपके यहाँ पे ऑप्शन भी है 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल रेस टू दी x n माइनस 1 दूसरा है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल x रेस टू दी n माइनस 1 c है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल x n माइनस 1 एंड d इज अ 0। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इक्वल्स टू x रेज टू दी 2n राइट। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या है x रेज टू दी 2n। अब हमारे जो फंक्शन है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा n प्लस 1 डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है राइट। मतलब कि आपका जो ये फॉर्मूला है ये रहा देखो अगर x एन x यहाँ पे डी एक्स एन है राइट लेकिन आपको अगर एक्स एन प्लस 1 मतलब कि m हो जाएगा ना राइट। आप सोच लो कि यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n डेरिवेटिव है और यहाँ पे x रेज़ टू दी n पावर है राइट। तो दोनों सेम है तो n फैक्टोरियल आएगा लेकिन यहाँ पे x n है x dx n है और यहाँ पे x m है मतलब कि आपको n प्लस 1 चाहिए तो ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो चेंज हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये राइट। ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पे यूज होगा। तो हम क्या लिखेंगे एज वी नो दैट dn अपॉन d रेज टू दी xn xm यहाँ पे xn स्टूडेंट्स नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि आपको n डेरिवेशन तक नहीं आपको n प्लस 1 तक फाइंड करना है yn प्लस 1 डेरिवेटिव तक जाना है। इसके लिए आपका जो यहाँ पे सेम नहीं होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंट मतलब m का फॉर्मूला यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है स्टैंडर्ड डेरिवेशन का वो यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल x रेज टू दी m माइनस n राइट। अब हियर m इक्वल्स टू क्या होगा 2n और n इक्वल्स टू n प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा पुट इन इक्वेशन ये आपको 1 दे देते हैं 1 वी गेट क्या हो जाएगा yn प्लस 1 विच इक्वल्स टू m की जगह पे 2n फैक्टोरियल अपॉन 2m सॉरी यहाँ पे m माइनस n है राइट। हाँ m माइनस n हाँ m क्या है 2n फिर से लिखती हूँ 1 मिनट। चलो क्या होगा yn प्लस 1 विच इक्वल्स टू m फैक्टोरियल मतलब कि 2n फैक्टोरियल
अपॉन m माइनस n मतलब कि 2n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल x रेज टू दी m मतलब कि 2n माइनस n प्लस 1। तो क्या होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, राइट, फैक्टोरियल x रेज टू दी n माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट्स। सिर्फ मैंने क्या किया कि ये मुझे पता था और यहाँ पे मैंने सिर्फ यही दिमाग लगाया कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला है डी एन अपॉन डी एक्स रेज टू दी एन फैक्टोरियल, ये नहीं आ सकता क्योंकि आपको यहाँ पे एन नहीं एन प्लस 1 फाइंड करना है, एन डेरिवेटिव तक नहीं, लेकिन एन प्लस 1 डेरिवेटिव तक जाना था, राइट। उसकी वजह से ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और मैंने वैल्यू सिर्फ जो हमारी कांस्टेंट की थी वही मैंने पुट डाउन की है, राइट। चलो अब हम प्रूफ 6 जो हमारा 6 स्टैंडर्ड डेविएशन था वो करेंगे। क्या था, nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी ax, ये वाला, ये मुझे प्रूफ करना है, n डेरिवेटिव e रेज टू दी ax। ओके स्टूडेंट्स, चलो इसका मैं पहले आपको ये प्रूफ करके दिखाती हूँ। हमें पहले क्या करना है, एज्यूम करना है, राइट। लेट y इक्वल्स टू ई रेज टू दी ax है। फिर हम क्या करते थे, y1 y2 y3 फाइंड करते थे। देन y1 इक्वल्स टू क्या होगा, ई रेज टू दी ax इंटू a, तो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू ई रेज टू दी ax हो जाएगा, राइट। फिर y2 फाइंड करते हैं, क्या होगा, a तो कॉमन निकल जाएगा, है ना, इट्स अ कांस्टेंट, सो ई रेज टू दी ax इंटू a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a रेज टू दी ax, राइट। फिर y3 फाइंड करते हैं, तो y3 क्या होगा आपका, y3 इक्वल्स टू a स्क्वायर तो था ही, e रेज टू दी ax इंटू a, तो क्या होगा a क्यूब इंटू e रेज टू दी ax, राइट। तो आपको पता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैटर्न कौन सी फॉलो हो रही है। तो आपका नाउ yn क्या होगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर a क्यूब तो an होगा, राइट। एंड e रेज टू दी ax में कुछ डिफरेंट हो रहा है, नहीं, वो तो सेम का सेम ही है, तो e रेज टू दी ax। देखो स्टूडेंट्स, यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया ना, राइट। तो हम नीचे लिख देंगे हेंस द प्रूफ। चलो 7th में सेम ऐसा ही है, 7th प्रूफ है, क्या है, डी एन ई रेज टू दी ax प्लस b अपॉन डी एक्स एन विच इक्वल्स टू a n ई रेज टू दी ax प्लस b। जैसा हमने प्रूफ 6 किया वैसे ही आपको ये आप कर पाओगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके रिलेटेड। क्या आपको क्या दिया गया, इफ y इक्वल्स टू ई रेज टू दी ax प्लस b, देन क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू ई रेज टू ax प्लस b, देन y ऑफ 5 0, ये आपको फाइंड करना है। क्या, आपको 5th डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये 0 क्या है, ये एट x इक्वल्स टू 0, ये आपको x की वैल्यू प्रेजेंट कर दे कि x क्या है, 0 है। तो हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे द गिवन क्वेश्चन इज, क्या दिया गया पहले तो y इक्वल्स टू a रेज टू दी ax प्लस b दिया गया, राइट। नाउ एज वी नो दैट, क्या हमें पता है कि y इक्वल्स टू ax प्लस b, y इक्वल्स टू ई रेज टू दी ax प्लस b विच इक्वल्स टू yn क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है ना, राइट, कि yn विच इक्वल्स टू an इंटू ई रेज टू दी ax प्लस b, ये होता है, राइट। सो हमारा yn क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, राइट, an ई रेज टू दी ax प्लस b, ये हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, y5, मतलब कि पुट n इक्वल्स टू 5, तो मुझे y5 मिल जाएगा, y5 इक्वल्स टू a रेज टू दी 5 इंटू a रेज टू दी ax प्लस b, ये आपका y5 मिल गया, राइट। अब
मुझे x इक्वल टू 0 पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 0, तो मुझे y50 क्या मिल जाएगा, a रेस टू दी 5 इंटू ई रेस टू दी a इंटू 0 प्लस b, तो क्या मिलेगा a रेस टू दी 5 इंटू ई रेस टू दी b। इट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब हम प्रूफ करेंगे आपका 8th वाला। क्या दिया गया आपको, क्या प्रूफ करना है, डी एन ब्रैकेट में a रेस टू दी एम एक्स अपॉन डी एक्स एन विच इक्वल्स टू m रेस टू दी n इंटू ए रेस टू दी एम एक्स लॉग a इंटू n। ये आपको प्रूफ करना है आपको। चलो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ 8 स्टार्ट करते हूँ कि nth डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू दी एम एक्स, राइट। आपको a रेस टू दी एम एक्स का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू a रेस टू दी एम एक्स, देन y1 इक्वल्स टू क्या होगा, a रेस टू दी एम एक्स इंटू लॉग a इंटू m। तो आपका y1 क्या मिलेगा मुझे, m इंटू a रेस टू दी एम एक्स इंटू लॉग a। चलो अब y2 का फाइंड करेंगे, तो क्या होगा m इंटू लॉग a रेस टू दी एम एक्स इंटू लॉग a इंटू दी m, राइट। तो क्या मिलेगा मुझे, m स्क्वायर a रेस टू दी एम एक्स इंटू लॉग a स्क्वायर, राइट। ऐसे y3 फाइंड करो तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इंटू ये बाहर निकलेगा लॉग a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा a रेस टू दी एम एक्स इंटू लॉग a इंटू m। तो मुझे y3 क्या मिलेगा, m क्यूब फिर log a क्यूब इंटू a रेस टू दी एम एक्स, राइट। तो आपका अब सिमिलरली yn क्या मिलेगा, देखो m तो 1 2 3, तो 1 पर 1 है, 2 पर 2 पावर, 3 पर 3 पावर, तो n पर n पावर। ऐसे ही log 1 पर 1, 2 पर 2 पावर, 3 पर 3, तो n पर n पावर इंटू a रेस टू दी एम एक्स। इसको मैं ढंग ठीक से लिखूं तो क्या होगा, a रेस टू दी एम एक्स एम एन ए रेस टू दी एम एक्स इंटू लॉग ए एन। बस यही तो प्रूफ करना था, तो लिख दो यहाँ पे हैंड्स द प्रूफ, राइट स्टूडेंट्स। चलो अब एग्जांपल लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू 3 रेस टू x, क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू 3 रेस टू x, देन yn हाउ मच, आपको yn क्या मिलेगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो हमें दिया क्या गया है, y इक्वल्स टू 3 रेस टू दी x, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना, देखो तो a रेस टू दी एम एक्स, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो यही फॉर्मूला होगा फ्रॉम एज वी नो दैट, सॉरी यहाँ पे लिखूंगी एज वी नो दैट, क्या होगा कि मुझे पता है बाई n इक्वल्स टू m रेस टू दी n इंटू a रेस टू दी एम एक्स इंटू लॉग a रेस टू दी n, जहाँ पे a क्या है, 3 है कांस्टेंट, m क्या है, 1 होगा, राइट। तो हमारा yn क्या मिलेगा, yn इक्वल्स टू m क्या है 1 टू n, a मतलब 3, m की वैल्यू 1 इंटू x इंटू लॉग a मतलब कि log 3 रेस टू दी n, तो ये क्या होगा 3 रेस टू दी x इंटू लॉग 3n। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, इससे आगे हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। चलो अब एक और प्रूफ देखते हैं, प्रूफ नंबर 9, उसके जो नेक्स्ट है वो क्या बोला गया है आपका 9 वाला, ये डी एन लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स एन विच इक्वल्स टू -1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू दी n। तो हमें nth डेरिवेटिव ऑफ क्या log ax प्लस बी का फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लेट y इक्वल्स टू log ax प्लस बी, राइट। तो आपका y1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू a। इसको अगर मैं लिखूं ढंग से तो क्या होगा, a अपॉन ax प्लस बी, या फिर a ब्रैकेट में ax प्लस बी माइनस 1, ऐसा हो जाएगा, राइट। चलो y2 क्या होगा, -1
अपॉन -1 तो आगे आ जाएगा इंटू ax प्लस बी -2 इंटू ए, राइट, ऐसा हो जाएगा ना। और आगे a तो था ही, ये तो है ही, राइट, तो क्या होगा -1 a स्क्वायर ax प्लस बी -2 ऐसा हो जाएगा, राइट। फिर y3 क्या होगा, तो -1 a स्क्वायर तो है ही -2 इंटू ax प्लस बी -3 इंटू ए, राइट, ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं माइनस कॉमन निकालू यहाँ पे -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 इंटू 2 ए क्यूब, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी -3। अभी भी मुझे पैटर्न यहाँ पे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो एक और स्टेप में यहाँ पे y4 निकालूंगी। तो y4 क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 ए क्यूब तो था ही, यहाँ पे -3 ए एक्स प्लस बी -4 इंटू ए ऐसा हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे -3 है तो -1 इंटू 3 होगा, तो -1 यहाँ पे निकल जाएगा बाहर, तो -1 3 हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू ये 3, राइट। अब पैटर्न समझ में आ रही, ए क्यूब एंड ए रेज टू दी 4 एंड ए एक्स प्लस बी -4 ऐसा हो जाएगा, राइट। तो मुझे n क्या मिलेगा, तो yn इक्वल्स टू क्या मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पे पहले तो -1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो 1 पर y1 पर कुछ नहीं है, मतलब कि 0, y2 पर -1, y3 पर स्क्वायर, y4 पर क्यूब, तो यहाँ पे n-1 आ सकता है, राइट। फिर a की बात करते हैं, देखो यहाँ पे a स्क्वायर, a क्यूब, a4, तो an आ सकता है, राइट। फिर चलो अब ax प्लस b की बात करते हैं, -1, राइट, हाँ, -2, -3, -4, तो -n है ना, एंड अब देखो यहाँ पे 1 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, राइट। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि n-1 फैक्टोरियल हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ -1 n-1, राइट, इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू an अपॉन ax प्लस बी रेज टू दी n। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, राइट, यही आपका प्रूफ है। चलो अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 1 यहाँ पे 0 1 2, हाँ यहाँ पे मेरी गलती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n-1 आएगा, हाँ ये आप चेक कर लेना एक बार फिर से, अगर मैंने प्रूफ किया तो यहाँ पे अगर मेरी गलती होगी लिखने में इसकी वजह से n-1 होगा, ओके। चलो अब एग्जांपल लिख लेते हैं। आपको क्या दिया गया है कि इफ y इक्वल्स टू log 1 माइनस x है, देन yn इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू log 1 माइनस x है, आपको yn फाइंड करना है। द गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है, पहले तो क्वेश्चन इज, इक्वेशन या क्वेश्चन y इक्वल्स टू log 1 माइनस x, ये आपको दिया गया है। अब हमें क्या पता है, अब log वाला क्वेश्चन है 1 माइनस x है, राइट, तो हमें पता है एज वी नो दैट क्या dn अपॉन dxn log ax प्लस b विच इक्वल्स टू -1 n-1 factorial a raised to the n upon ax plus b n, right? Now here a equals to क्या होगा, a equals to ये, right, -1 and b equals to 1 हो जाएगा। So from 2 राइट वी गेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे log 1 माइनस एक्स लिख दूँ, -1 n-1
n माइनस वन फैक्टोरियल a, मतलब कि -1 का n, राइट, अपॉन ax प्लस b, मतलब कि 1 माइनस एक्स रेज टू दी n। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेस सेम हो तो पावर क्या क्या होता है, एडिशन होता है, राइट। तो क्या होगा, -1 n माइनस वन प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू दी n। तो -1 2n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू दी n। यही आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब हम प्रूफ 10 देखते हैं, जहां पर क्या है कि आपको nth डेरिवेटिव साइन ax प्लस b का आपको प्रूफ लाना है। क्या लाना है कि an इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या होगा, प्रूफ 10 कि nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b, ठीक है। आपको इसका एंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले तो y क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, राइट, ये हमें लेना है। देन y1 क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b इंटू a, राइट। तो हमारा क्या होगा, a cos ax प्लस b हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे पता है कि y1 हमें a cos ax प्लस b मिला, मतलब कि साइन का cos हुआ। अब मैं y2 फाइंड करूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन, राइट। फिर y3 क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉस माइनस कॉस, राइट। तो अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि y10,000 या y10 या y15, अगर आप पूछो कि ये मुझे फाइंड करना है, y15 का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉस में आएगा कि साइन में आएगा, राइट। इसके लिए मैं y1 को क्या लिखती हूँ, a साइन पाई बाई 2, मतलब 90 प्लस थीटा ax प्लस b। अब ये कहाँ से आएगा, आप ये सोचोगे कि मुझे पता है कि साइन पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। जैसे कि अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको आप ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, 10 एंड कॉस, राइट, कॉट। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा, मतलब ये सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, मतलब प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। तो मेरा अगर ये प्लस कॉस थीटा है तो इसकी कॉस की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा क्या है, एक्स प्लस बी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये क्या है, 0 पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, इसकी वजह से। चलो फिर y2 क्या होगा, a साइन का कॉस पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, राइट, इंटू a, ऐसा हो जाएगा ना। तो चलो क्या होगा, a स्क्वायर, अब कॉस को फिर से साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, राइट। तो क्या होगा, a स्क्वायर साइन पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 होगा, मैं यही ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है, ax प्लस b, ये मुझे y2 मिल गया। चलो y3 फाइंड करो तो क्या होगा, a स्क्वायर साइन का कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b इंटू a, राइट। तो क्या होगा, चलो कॉस है तो इसको फिर से साइन में कन्वर्ट करो, साइन क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, राइट। तो क्या होगा, a स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये मुझे y3 मिल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रही है, राइट। यहाँ पे कौन सी पैटर्न फॉलो हो रही है, yn सिमिलरली yn इक्वल्स टू, देखो a स्क्वायर एक क्यूब आएगा, हाँ सॉरी, हाँ a क्यूब, तो यहाँ पे an आ जाएगा, राइट। साइन अब यहाँ पे देखो पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 मतलब n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं।
कि क्या दिया गया है, इफ y इक्वल्स टू साइन x है, देन dn ऑफ y अपॉन dxn हाउ मच। आपको nth डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। आपको दिया क्या गया है, हियर y इक्वल्स टू साइन x, राइट। यहाँ पे a क्या है, आपका जो इक्वेशन है, पहले यहाँ पे क्या साइन x दिया गया है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है, एज वी नो दैट, यहाँ पे लिखती हूँ एज वी नो दैट क्या d अपॉन डी एक्स एन साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए एन साइन एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। जहाँ पे a क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। a देखो साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पे x है, मतलब कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में होगा, मतलब कि 1, एंड b क्या होगा 0। तो हमारा y n क्या होगा, a मतलब कि 1 रेज टू दी n साइन n पाई बाई 2 प्लस x प्लस 0, राइट। तो क्या होगा साइन n पाई बाई 2 प्लस x, यही आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। चलो अब प्रूफ 11 देखते हैं। कौन सा, जैसा हमारा साइन x का था वैसा ही कॉस का है। देखो कॉस ए एक्स प्लस बी का है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, ए एन कॉस एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, राइट, ये फाइंड करना है। क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। हम अब क्या फाइंड करना है, देन y1 इक्वल्स टू माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब सेम प्रॉब्लम जो साइन में आई थी वही कॉस में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ए कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज ऑफ कॉस पाई बाई 2 मतलब कि 90 प्लस थीटा, मुझे पता है क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसकी वजह से, ठीक है। अब मुझे आई होप कि मुझे समझाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये मुझे y1 मिल गया, तो चलो y2 क्या होगा, a कॉस का माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, राइट। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, साइन की जगह पे कॉस रख दो, कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 ले 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, राइट। तो ये तो y2 मिल गया। ऐसे ही y3 आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा, राइट। तो सिमिलरली yn मुझे क्या मिलेगा, a 1 2 3, तो a n कॉस, देखो यहाँ पे भी पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, मतलब n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका yn मिल गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस द प्रूफ, राइट। अब जैसा हमने साइन x में एग्जाम्पल लिया, वैसे ही यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लिखूं कि इफ y इक्वल्स टू कॉस x, देन yn इक्वल्स टू हाउ मच, राइट। तो मुझे क्या दिया गया, हियर y इक्वल्स टू कॉस x है, राइट। अब यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिखती हूँ कि हियर a इक्वल्स टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, ए इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0। तो yn मुझे क्या मिलेगा, 1 रेज टू दी n कॉस n पाई बाई 2 प्लस x प्लस 0, राइट। तो क्या मिला, कॉस n पाई बाई 2 प्लस x, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।